पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन, जिसे वो टेक ऑफ करते हुए नजर आए और पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज पुतिन ने यहां पर दे दिया। एक तरफ जहां परमाणु युद्ध की जो हालत है उसे लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, वहीं इस डील को ना सिर्फ एक तरफ पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर से उड़ान भर यह मैसेज दे दिया कि आखिर कैसे इस युद्ध में हालात और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। यानी अमेरिका भले ही, ट्रंप भले ही 24 घंटे की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी रणनीति पुतिन यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी रणनीति तो कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आखिर कैसे बड़े ऐलान भी रूस कर रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने अपनी रणनीति दरअसल अब बदल दी है, स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव कर दिया है। मिसाइलों की तैनाती पर रूस ने की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल बड़ा फैसला रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव की तरफ से बयान के जरिए सामने आया। रूस मध्यम और कम दूरी की जो परमाणु मिसाइलें हैं, उन सक्षम मिसाइलों की तैनाती एक तरफा अपनी यहां पर करने वाला है। एक तरफा लगातार, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए थे। वहीं अब अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया, उसके बाद अब रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो अपनी जो अभी तक रोक लगाई गई थी इन परमाणु मिसाइलों पर, उसे हटाएगा। ऐसे हथियार तैनात किए हुए हैं अमेरिका की तरफ से, जो लगातार उकसावे की कार्रवाई। वहीं रूस की चेतावनी को लगातार नजरअंदाज अमेरिका की तरफ से यूरोपियन देशों ने किया है। वहीं रूस और यूएस के संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा खराब हालात से गुजर रहे हैं और अब रूस का यह कदम शीत युद्ध के सबसे अहम वेपन कंट्रोल संधियों में से एक को खत्म कर देगा। वो संधि जो रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी। यानी सेर्गेई लावरोव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब रूस भी वो तमाम कदम उठाएगा जिसके जरिए उसकी सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद हो। लेकिन क्या अब ये कदम परमाणु युद्ध की ओर रूस और अमेरिका के बीच भी जंग को भड़का सकते हैं? जरा देखिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मंत्री रयाबकोव की अमेरिका को सीधी चेतावनी हल्के में नहीं ली जा सकती। ये इशारा रूस और अमेरिका के बीच फिर से परमाणु हथियार की होड़ का है। रूस की यह धमकी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा रही है, तो साथ ही परमाणु जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है, तो वहीं रूस और अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। रूस के पास जहां 5580 खतरनाक परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास भी 5044 न्यूक्लियर वेपन हैं। दुनिया के 88% परमाणु हथियार अकेले रूस और अमेरिका के परमाणु बम भंडार में इकट्ठा है। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ना, फिर किसी टकराव की शक्ल अख्तियार करना, यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच का तनाव दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पुतिन रशियन सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर विमान के को पायलट बनकर उसे यूक्रेन के ऊपर से उड़ाते दिख रहे हैं, तो पूरे यूरोप में दहशत है कि आखिर पुतिन संदेश क्या दे रहे हैं। वहीं पुतिन ने ट्रंप को शपथ से पहले बड़ा शॉक दे दिया है। अमेरिका के होने वाले
राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन युद्ध पर शांति प्रस्ताव ऑफर ठुकरा दिया है। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन के हालात पहले जैसे नहीं रहने दिए जाएंगे। यूक्रेन को भौगोलिक तौर पर भी बदल दिया जाएगा और यूक्रेन का अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े 3 साल पूरे हो जाएंगे। हमले अब भी जारी हैं, लेकिन बस फर्क इतना है, अब रूस ही नहीं यूक्रेन भी रूसी धरती को बारूदी प्रहार से दहला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ये कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने ये उम्मीद की कि रूस यूक्रेन की जंग छिड़ेगी, वो उसमें शांति आएगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या अब ये युद्ध और ज्यादा भयंकर रूस और अमेरिका का युद्ध हो जाएगा? क्या रूस और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ सकती है? दरअसल ट्रंप दूसरी बार यूएस राष्ट्रपति पद की शपथ दरअसल लेने वाले हैं। दूसरी बार वो यूएस राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। वहीं ऐसे में पुतिन और रूसी सेना को एक और आभास यहां पर हो रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका परमाणु परीक्षण यहां पर करेगा। इसी पर रूस ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दरअसल दे दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई ryabkov की तरफ से बड़ा बयान आया, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो फिर रूस भी करेगा। अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर हमारे भी सभी विकल्प खुले हुए हैं। अमेरिका नीतियां रूस के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण रही हैं, ryabkov का कहना है। उनका कहना है कि 1990 के बाद से दरअसल रूस और यूएस ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर अमेरिका इस ओर बढ़ता है तो रूस की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी यहां पर ली जाएगी। लेकिन क्या जो एक तरफ जहां पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि यह शांति होगी, क्या अब वो उम्मीद यहां पर खत्म हो चुकी है? इस पर बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, क्या उम्मीद 2025 में रूस और यूक्रेन जंग की खत्म हो गई है? क्या उसमें शांति आएगी? ये खत्म हो गया है? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। पहला तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के अंदर यूरोप के फोर्सेस एक पीस कीपिंग फोर्स का काम करेंगे। इसके अलावा पुतिन बुरी तरह से क्रोधित हैं कि अमेरिका के लॉन्ग रेंज के वेपन्स उसके कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज सैंक्शन लगा रखी थी कि वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात नहीं करेगा, मगर अमेरिका को देखते हुए उसने अब उनकी तैनाती प्रारंभ कर दी है और रेस्ट्रिक्शन हटा ली है। और फाइनली ये कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक किया तो रशिया उसका इफेक्टिवली रिटेलिएट करेगा। यानी कि कुल मिला के ये सिचुएशन तीसरे विश्व युद्ध की प्रबल संभावनाओं की तरफ इशारा करती है। यानी हालात और ज्यादा वर्स्ट यहां पर होंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होगी। और वहीं दूसरी तरफ बड़ा अटैक यहां पर किया